भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र भाभी जी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहुनम, इंद सदवंदयाणम, तिहुअणहिद मधुर विसद काणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिणाणम जिद भवाणम। गाथा 175। चर्चा हमारी चली थी कि जो स्थूल समय पना है वो भी त्यागने योग्य है, और जो सूक्ष्म समय पना है वो भी त्याग, सूक्ष्म पर समय पना और स्थूल पर समय, माने पर समय पना पूरी तरह से त्याज्य है। देखिए, यहाँ वास्तव में यदि कोई व्यक्ति निर्विकार शुद्धात्मा में स्थिर रहने की इच्छा वाला है, परंतु असमर्थता के कारण काम क्रोध आदि अशुभ भावों से बचने के लिए पंच परमेष्ठी के गुण स्तवन रूप भक्ति करता है, तो वह सराग सम्यक दृष्टि है एवं सूक्ष्म पर समय रत है। ठीक है, सूक्ष्म पर समय रत में किसको कहा? कि जिसकी श्रद्धा तो ठीक है लेकिन अशुभ से बचने के लिए पंच परमेष्ठी की भक्ति आदि में लगता है, माने अपने निज स्वरूप में लीन नहीं हो पा रहा। होना तो चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा, इसलिए अशुभ से बचने के लिए पंच परमेष्ठी की भक्ति में लगता है। उसको सूक्ष्म पर समय कहा। और स्थूल पर समय कौन? ये जो शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति में समर्थ होकर भी अनुभूति को छोड़कर एकांत शुभोपयोग से मोक्ष होना मानता है, शुभोपयोग में ही उद्यमी रहता है, शुद्धोपयोग के लिए उद्यमशील नहीं होता, वो स्थूल पर समय कहा था। फिर जो अनंत आदि की भक्ति में लगा हुआ उपयोग है वो भी बंध का ही हेतु है, इसलिए उससे भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि पर समय वृत्ति रूप है। अब गाथा 175। स्व समय की उपलब्धि के अभाव का राग ही एक हेतु है। जस हृदयेणु में तम वापर दवम ही विज्जते रागो सोर्ण विजानदि समयम सगस सवागम धरो सब सवागम धरो भी। पर द्रव्यों के प्रति अणुभर भी उर में राग जिसे भरते भले सर्व आगम धर हो वह स्वसमय अनुभव नहीं करे। सेम ऐसी गाथा समय सारजी में भी है। अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव के, वह सर्व आगम धर भले हो। जानता नहीं जीव को, जो जीव को नहीं जानता वो अजीव को भी नहीं जानता। तो कैसे कहें सद। कौन सी गाथा भैया? समाचार जी की कौन सी गाथा है, वो पता है? कुछ याद है? नंबर तो देखना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं है। तो जीव अजीव को ही नहीं जानता तो उसको सद दृष्टि कैसे कहें? तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि जिसे परद्रव्य के प्रति अणु मात्र भी राग हृदय में वर्तता है, वह भले ही सर्वागम धर हो तथापि स्वकीय समय को नहीं जानता। तो देखो, यहाँ थोड़ा सा अर्थ इस तरह से लेना पड़ेगा कि जिससे सिद्धांत में बाधा नहीं आए, क्योंकि अणुमात्र भी राग तो 9वें गुण स्थान में भी है, 10वें गुण स्थान में भी है सूक्ष्म राग।
तो क्या वो भी स्वसमय को नहीं जानते क्या? तो यहाँ अणुमात्र भी राग माने जिसको अणुमात्र भी राग में उपादेय बुद्धि है, राग भला लगता है, उपादेय लगता है, उसकी चर्चा है। पढ़िए टीका, कौन पढ़ेगा? पढ़ू मैं मैं? पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। यहाँ स्वसमय की उपलब्धि के अभाव का राग एक हेतु है, ऐसा प्रकाशित किया है। जिसे राग रेणु की कणिका भी हृदय में जीवित है, वह भले ही समस्त सिद्धांत सागर का पारंगत हो, तथापि निरुपराग शुद्ध स्वरूप स्वसमय को वास्तव में नहीं चेतता। इसलिए धुनकी से चिपकी हुई रुई का न्याय लागू होने से जीव को स्वसमय की प्रसिद्धि के हेतु अनंत आदि विषयक भी राग रेणु क्रमशः दूर करने योग्य है। देखो, मैंने उसको, राग तो हो सकता है लेकिन एक अणु मात्र राग में भी उपादेयपना नहीं होगा। अगर अणु मात्र राग में भी उसको उपादेयपना है कि इसको रखकर भी मैं मुक्ति को प्राप्त हो सकता हूँ, ठीक है ना, तो वो मिथ्या दृष्टि है। अब उदाहरण दिया धुनकी से चिपकी हुई रुई का। क्या होती है धुनकी? वो वो जो जुलाई रहती है, ऐसे रस्सी सी रहती है, जिस पे ऐसे ऐसे करके वो बुनता रहता है, धुनता है ना वो, इसे ऐसे कर करके लगाते रहते हैं, धुनते रहते हैं। चलो, जो रजाई वजाई वाले बनाते हैं रजाई, पर उस रजाई वालों पे नहीं। अब तो देखने को नहीं मिलती है कहीं पर भी, अब नहीं कहीं देखने को मिलती। पहले हम जब छोटे थे, जब देखने को मिलती थी, वो ऐसे एक रस्सी सी बंधी होती थी, उस पे ऐसे ऐसे टन टन की आवाज आती रहती थी, ऐसे धुनते रहते थे। चलिए, तात्पर्य वृत्ति टीका। अब शुद्धात्मोपलब्धि वाले के परद्रव्य ही निषिद्ध हैं, ऐसा बतलाते हैं। जिसके हृदय में जिसके हृदय मन में परमाणु मात्र भी शुभ अशुभ परद्रव्यों से स्पष्टतः राग विद्यमान है, वह नहीं जानता है। किसको नहीं जानता है? समय को, आत्मा को। किसके आत्मा को नहीं जानता है? स्वयं के आत्मा को नहीं जानता है। कैसा होता हुआ भी नहीं जानता है। समस्त शास्त्रों का पारगामी होने पर भी वह आत्मा को नहीं जानता है। उसका विस्तार निरुपराग परमात्मा में विपरीत राग जिसके विद्यमान है, वह अपनी शुद्धात्मा के आचरण रूप स्वस्वरूप को नहीं जानता है। इस कारण से पूर्व के विषयानुराग को छोड़कर पश्चात गुणस्थान सोपान सीढ़ी क्रम से रागादि रहित निज शुद्धात्मा में स्थिर होकर और अनंतादि के विषय में भी राग त्यागना चाहिए, ऐसा आशय है। इसका अब यहाँ कहते हैं पढ़िए। अब यहाँ कहते हैं कि स्वसमय की उपलब्धि न हो पाने का एक कारण राग है। जिसके हृदय में शुभ अशुभ परद्रव्यों के प्रति परमाणु मात्र भी राग विद्यमान है, वह अरागी शुद्धात्मा को अनुभव नहीं करता है, अर्थात शुद्धात्मा को नहीं जानता है। भले ही ऐसा व्यक्ति समस्त शास्त्रों का पारगामी हो, अतः स्पष्ट है कि स्वसमय की प्राप्ति के लिए अनंत आदि के प्रति राग की कणिका भी त्यागने योग्य है। माने आत्मा का जैसा शुद्ध स्वरूप है वो तो राग से रहित होने पर ही परिपूर्ण तरीके से प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो ऐसे यथार्थ उस शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए राग की कणिका भी त्यागने योग्य है। अब राग का कण भी अनर्थों की परंपरा का मूल कारण है। गाथा 176। धरिदुम जस्सण सक्कम चितुभामं वृणादु अपाणम रोधो तस्य न विज्जति सुहासुह कदस्कमस। जो अपने को चित्त भ्रमण से मुक्त नहीं रख सकता है, उसे शुभाशुभ कृत कर्मों का रोध नहीं हो सकता है।
जो चित्त के भ्रमण से रहित अपने को नहीं रख सकता, उसे शुभाशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। माने जिसका चित्त अभी चंचल है, चंचलता कब आती है? राग आदि के कारण। माने जिसके चित्त में थोड़ा भी राग है तो उसका चित्त चंचल रहेगा, और उसके कारण शुभ अशुभ कर्मों का आश्रव होता ही रहेगा, निरोध नहीं हो सकता। टीका पढ़िए। यह राग लव मूलक दोष परंपरा का निरूपण है। यहाँ इस लोक में वास्तव में अरहंत आदि की भक्ति भी राग परिणति के बिना नहीं होती। नहीं सकता, और बुद्धि प्रसार होने से तथा शुभ तथा अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। इसलिए इस अनर्थ संतति का मूल ही राग रूप क्लेश का विलास है। देखिए, ये जो राग है वो दोष परंपरा का कारण है। यहाँ इस श्लोक में वास्तव में अरहंत आदि की भक्ति भी राग परिणति के बिना नहीं होती। रागादि परिणति होने से आत्मा बुद्धि प्रसार रहित अपने को किसी प्रकार नहीं रख सकता। बुद्धि प्रसार रहित माने क्या? कि अगर राग है तो बुद्धि की चंचलता बनी रहती है, और बुद्धि प्रसार होने से माने जो उपयोग इधर उधर भागता है, शुभ अशुभ कर्म का आदत जैसे साधारण भाषा में कह देते हैं कि तेरा दिमाग बड़ा इधर उधर दौड़ता रहता है, चंचल दिमाग है, वो इसलिए ठहरे स्थिर ही नहीं हुई। अनर्थ संतति का मूल राग रूप क्लेश का विलास है, फैलाव है। तात्पर्य वृत्ति टीका अब पढ़िए। सर्व अनर्थ की परंपरा का मूल राग ही है, ऐसा उपदेश देते हैं। जो धारण करने के लिए समर्थ नहीं है, ऐसा कर्म पने को प्राप्त चित्त भ्रम या आत्म भ्रांति है। कैसे? आत्मा के बिना अर्थात निज शुद्धात्मा की भावना के बिना उसके संवर विद्यमान नहीं होता है। किस संबंधी संवर विद्यमान नहीं होता है? पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों का संवर नहीं होता है। उसका विस्तार जो इस नित्यानंद एक स्वभाव रूप निजात्मा की भावना नहीं करता है, उसका माया मिथ्यात्व निदान शल्यत्रय आदि समस्त विभाव रूप बुद्धि प्रसार, बुद्धि का चंचलपना नहीं रुकता है, और शुभ अशुभ कर्मों के निरोध के अभाव में संवर नहीं होता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि समस्त अनर्थ परंपरा का मूल कारण रागादि विकल्प ही है। सारांश पढ़िए, इसका सारांश। यहाँ राग की कणिका को भी अनर्थ की परंपरा का कारण कहा है। अरंत आदि की भक्ति शुभ राग परिणति बिना नहीं होती, तथा शुभ राग परिणति से आत्मा के बुद्धि प्रसार होता है, अर्थात विकल्प उत्पन्न होते हैं। विकल्पों के उत्पन्न होने से शुभ अशुभ कर्मों का निरोध रूप संवर नहीं होता है। इसलिए राग की कणिका या सूक्ष्म राग रूप शुभ विकल्प भी अनर्थ परंपरा का कारण कहा है। ठीक है ना? 6 डाला कि क्लियर? ये राग आग दहे सदा। ठीक है, जैसे अग्नि की एक कणिका भी जलाने का काम करती है, उसी प्रकार राग का एक कण भी हो, कण माने सूक्ष्म राग भी, वो भी अनर्थ का ही कारण होता है, तो वो भी मेटने लायक है। तमहान भैया कुछ मिथ्यात्व के संबंध में भी तो ऐसे कहा है, मिथ्यात्व बैरी का एक अंश भी बुरा है। तो टोडरमल जी ने लिखा ना, जहाँ निश्चयभाषी हाँ, निर्वाणाभासी आदि का प्रकरण लिया, उस प्रकरण को प्रारंभ करने से उन्होंने पहले कहा। तो भैया राग को भी मिथ्यात्व की श्रेणी में लिया जाएगा नहीं क्या? नहीं जो ये अनंत आदि के प्रति भक्ति का राग है, नहीं, मतलब ये पूर्णता की प्राप्ति नहीं होने देता ना। पर मिथ्यात्व में नहीं माना नहीं जाएगा। नहीं, मिथ्यात्व कैसे? अगर उसको सच्ची समझ है तो ये मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व के जाने के बाद भी देखो, मिथ्यात्व तो चौथे गुण स्थान में नहीं है, लेकिन राग तो 10वें हम्म, गुण स्थान तक है। ठीक है भैया। इसलिए राग रूप मलिनता पूरी तरह से नाश करने योग्य है। तमहा निबुद्धि कामो निस्संगो निम्ममो यह विपुणो सिद्धे सुकुण दिभक्तिम निर्वाणम तेण पापोदी।
इसीलिए मोक्षार्थी जन निसंग और निर्मम होता, सिद्धों की भक्ति करता है वह निर्वाण प्राप्त करता। देखो क्या गजब की बात कह रहे हैं कि सिद्धों की भक्ति करता है वह निर्वाण को प्राप्त होता है, और अरहंत आदि की भक्ति को कह रहे थे कि वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। तो क्या अंतर है अरहंतों की और सिद्धों की भक्ति में? पढ़ूं? नहीं, एक मिनट पीछे देखो। ये आया था ना पीछे अरहंत आदि की भक्ति का। ये निसंगता और निर्ममता की वजह से हाँ, सिद्धों की भक्ति में, नहीं, अरंतादि की भक्ति में निसंगता और निर्ममता नहीं है। तो यहाँ पे भी आया था अरहंत सिद्ध प्रतिमा प्रवचन मुनि समूह तथा ज्ञानी आदि में भक्ति संपन्न जीव प्रचुर पुण्य को स्पष्ट रूप से बांधता है। और वहां क्यों कह रहे हैं कि सिद्धों की भक्ति करता है? 177। देखो, प्राकृत में भी है, सिद्धेशु गुणधि भक्तिम निर्वाणम तेण पप्पोधि। पप्पोधि मैंने प्राप्त करता है निर्वाण को। कौन? कि जो सिद्धों की भक्ति करता है। अब इसको समझेंगे टीका में ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसीलिए मोक्षार्थी जीव, ऐसी एक नियम सार की भी गाथा है कि जो भक्ति निर्वृत्ति की करे। निर्वृत्ति माने क्या होता है? निर्वृत्ति से ही निर्वाण बना है, निर्वाण से ही निर्वृत्ति बना है। कि जो मुक्त हो गए माने जो मुक्ति की भक्ति करे। मुक्ति की भक्ति माने उसका सेवन, यही उसकी भक्ति है। निर्वृत्त होना, परम उपेक्षा रूप संयम होना, ये सिद्धों की भक्ति है। पढ़िए अन्वयार्थ। इसलिए मोक्षार्थी जीव निसंग और निर्मम होकर सिद्धों की भक्ति, शुद्धात्म द्रव्य में स्थिरता रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति, ये आ गया अंतर, हम्म करता है। इसलिए वह निर्वाण को प्राप्त करता क्योंकि है। आपने जो कहा ना वो सही कहा कि निस्संग और निर्मम होकर जो सिद्धों की भक्ति करता है। तो निस्संग और निर्मम होकर सिद्धों की भक्ति कैसे होगी? परमार्थ भक्ति की बात है। हम्म पढ़िए टीका। यह राग रूप क्लेश का निशेष या नाश करने योग्य होने का निरूपण है। रागादि परिणति होने से चित्त का भ्रमण होता है और चित्त का भ्रमण होने से कर्म बंध होता है, ऐसा कहा गया। इसलिए मोक्षार्थी को कर्म बंध का मूल ऐसा जो चित्त का भ्रमण, उसके मूलभूत रागादि परिणति का एकांत निशेष या नाश करने योग्य है। उसका निशेष या नाश किया जाने से जिसे निसंगता और निर्ममता प्रसिद्ध हुई है, ऐसा वह जीव शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ स्व समय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला होता है। उस कारण से वह जीव कर्म बंध का संपूर्ण नाश करके सिद्धि को प्राप्त करता है। परमार्थ सिद्ध भक्ति क्या हुई? कि अपने शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप वो पारमार्थिक सिद्ध भक्ति है। इसलिए उसको जीव को कर्म का बंध नहीं होता, तो सिद्धि को प्राप्त होता है। तात्पर्य वृत्ति के अनुसार पढ़िए टीका। इसलिए उस रागादि विकल्प से मुक्त होने के इच्छुक पुरुष के द्वारा ग्रहण रहित पना होने से निसंगता होती है तथा आश्रव के कारण रूप रागादि विकल्प जाल को निर्मूलन करने। भैया इसमें एक बात ये भी तो सोच सकते हैं, भाई अरहंत भी तो अभी पूर्ण नहीं हुए ना, तो एक तरह से अपूर्ण की भक्ति कर रहे हैं तो अपूर्णता ही आएगी। मतलब ये मेरी सोच है, नहीं गलत भी हो देखो, सकती है। अभी अपूर्णता और पूर्णता की बात नहीं, क्योंकि अरहंत के भक्ति में लगा हुआ उपयोग वो भी बहिर्मुख है, और सिद्धों की भक्ति में लगा हुआ उपयोग वो भी बहिर्मुख है। ठीक है, लेकिन यहाँ जिस सिद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखाकार जो अंतर्मुखी उपयोग रूप, जो अपने से अभेद रूप, अपने स्वरूप में निश्चलता रूप, उस भक्ति को सिद्ध भक्ति कह रहे हैं।
ठीक है, दूसरे सिद्ध भगवान की भक्ति की यहाँ बात नहीं है, अभी और टीका में देखते हैं। तथा आश्रव के कारण रूप रागादि विकल्प जाल को निर्मूलन करने के लिए सूक्ष्म पर समय के व्याख्यान का उपसंहार करते हैं। मतलब ये जो विषय अपने इस में कारण चल से रहा था, ये सूक्ष्म पर समय का चल रहा था, कि जिसको राग आदि की कणिका भी विद्यमान है वो मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। अब वो राग कैसे अरंत सिद्ध आदि की भक्ति में लगा हुआ ही राग क्यों ना हो, ठीक है ना, तो उसको सूक्ष्म पर समय पना कहा था। तो अब इसका उपसंहार करते हैं इस विषय का। पढ़िए तात्पर्य वृत्ति। मतलब ये हो गया कि पर में अगर लगा हुआ है, वो पर चीज चाहे शुद्ध भी है तो भी मैं तो पर में लगा हुआ हूं ना, तो इसलिए मेरे पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। स्वयं में ही लगना बराबर। तो पूर्णता प्राप्त। इस कारण से चित्तगत रागादि विकल्प जाल को अण्णा नादो नानी इत्यादि 4 गाथाओं द्वारा आश्रव का कारण कहा है। उस आश्रव के कारण से निवृत्ति की इच्छा वाला पुरुष निसंग आत्म तत्व से विपरीत बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित होने के कारण निसंग होकर तथा रागादि उपाधि रहित चैतन्य प्रकाश लक्षण रूप आत्म तत्व से विपरीत मोह के उदय से उत्पन्न ममकार अहंकार आदि रूप विकल्प जाल से रहित होने के कारण निर्मोह और निर्मम होकर पुनः क्या करे, पारमार्थिक स्वसंवित्ति रूप सिद्ध भक्ति करे। उससे क्या होता है, उस सिद्ध भक्ति के परिणाम से शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसा भावार्थ है। मतलब मैं जो सिद्ध हूं उसकी भक्ति करनी है, जो मेरी शुद्धात्मा है। जैसे जो नियम सार में का कारण परमात्मा। देखो ऐसा है, दूसरे की भक्ति का तरीका अलग होता है और अपनी भक्ति का तरीका अलग होता है, क्योंकि दूसरे के साथ औपचारिकता होती है, अपने साथ औपचारिकता नहीं होती है। जैसे आप किसी सही दूसरे बात। को भी चाय पूछते हो, चाय पिलाते हो, लेकिन अपने को थोड़ी ना ऐसे पूछते हो। तो यहाँ भक्ति का मतलब ये है कि अपने स्वरूप में लीनता, अपने स्वरूप में ही ठहर जाना। ठीक है, ऐसे उस सिद्धि की प्राप्ति के लिए जो आप अपने शुद्ध स्वरूप का सेवन करेंगे वो सिद्ध भक्ति होगी। वहां उस प्रकार का कोई विकल्प नहीं होगा ना, शुभ रूप वाला। तो शुभ विकल्प इसको से। ऐसे भी भैया इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हम अपने इसमें व्यवहारिक जगत में जब बहुत इधर उधर आना जाना मिलना मिलाना होता है तो कहते हैं थक गए भाई, मुझे थोड़ा मी टाइम चाहिए, मुझे अपना स्पेस चाहिए, कि भाई मुझे अकेले में बैठ के शांति चाहिए। तो इस तरह एक तरह से वो वाली चीज हो गई है कि वही भाई अपने में ही रहो, निसंगता, बस अप्पा निसंगता अम्मी रहो। निर्ममता। हाँ, जो एक गाथा इस तरह की भी है ना भैया, अप्पा अप्पम्मी रहो, कुछ ऐसे है एक गाथा। वो तो समय सार अप्पा जी की है। अप्पम्मी। हाँ, अप्पा अप्पम्मी रहो, मतलब ये इस गाथा से वो वाली बात है ना कि भाई अपने आप में अपनी आत्मा अपने में ही रहे, है ना। वो भी तो है ना, निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। निज में ही रतिवंत हाँ, बन, निज में ही संतुष्ट रहे। ये भावार्थ निकल रहा है इस गाथा से। हम्म। इस कारण सूक्ष्म पर समय कथन की मुख्यता से 9वें स्थल में 5 गाथाएं पूर्ण हुई। ये सारांश निश्चित पढ़ना है। बात है, हाँ, निर्वाण सुख के लिए। देखो, जो अनंत आदि की सारांश। भक्ति है वो राग रूप है, तो साक्षात मोक्ष के हेतुपने का तो निषेध है उसमें। लेकिन अब परंपरा मोक्ष हेतुपने का सद्भाव दिखाते हैं। अभी तो निषेध कर दिया था कि वो साक्षात मुक्ति नहीं होती उसमें। अनंत आदि के प्रति भक्ति का परिणाम राग रूप परिणाम है, लेकिन उसमें परंपरा से मोक्ष हेतुपने का सद्भाव भी दिखाते हैं। सपयत्थम तिथयरम अभिगत बुद्धिस्स सुतरो इस दूरतरम निर्वाणम संजम तव संपओ तस्। जिनवर सूत्र पदार्थों के प्रति झुकती है जिसकी बुद्धि, संयम तप संयुक्त तथापि उसे दूर तर है मुक्ति।
देखो इसमें दोनों अर्थ निकलते हैं कि जिसकी बुद्धि अभी सूत्र पदार्थों के प्रति झुकती है, संयम तप के प्रति झुकती है, उसे मुक्ति अभी दूर है। एक अर्थ तो ये है, क्योंकि साक्षात मुक्ति नहीं होगी ना, राग रूप परिणाम है। ठीक है। दूसरा अर्थ ये है कि उसको मुक्ति तो मिलेगी गारंटी से, ऐसा नहीं है कि मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा। जब इस राग को मिटेगा तब मिलेगी, यानी वो मार्ग पे तो चल रहा है, परंपरा से मुक्ति मिलेगी। जैसे एक तो होता है अभव्य, एक होता है दूरभव्य। उसी प्रकार इसमें दोनों अर्थ निकाले, अन्वय अर्थ पढ़िए। संयम तप मैं गाथा की तरह पढ़ रही हूँ। संयम तब संयुक्त होने पर भी नव पदार्थों तथा तीर्थंकर के प्रति जिसकी बुद्धि का झुकाव वर्तता है और सूत्रों के प्रति जिसे रुचि प्रीति वर्तती है, उस जीव को निर्वाण दूरतर विशेष दूर है। ये यहाँ तो बिल्कुल बात ही पलट दी मतलब। क्योंकि चर्चा तो यही चल रही थी कि अगर राग जरा सा भी है तो वो मुक्ति में बाधक है, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता हेडिंग, ये यहाँ जो दिए हैं संस्कृत में भी दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये हेडिंग तो किसी ने, चलिए वैसे तात्पर्य। इसमें ये बात आगे कि भाई परंपरा मोक्ष हेतु बने का सद्भाव है, साक्षात मोक्ष हेतु बने का अभाव है। ये आगे ना समय व्याख्या में, अरहत आदि भक्ति रूप पर समय प्रवृत्ते साक्षात मोक्ष हेतुत्व भावे अपि परंपराया मोक्ष हेतुत्व सद्भावो द्योतन में तत्। द्योतनम एतत्, हाँ, कि द्योत एनम एतत्। हम्म, पढ़िए टीका। यहाँ अनंतादि की भक्ति रूप पर समय प्रवृत्ति में साक्षात मोक्ष हेतु पने का अभाव होने पर भी परंपरा से मोक्ष हेतु पने का सद्भाव दर्शाया है। जो जीव वास्तव में मोक्ष के हेतु से उद्यमी चित्त वाला वर्तता हुआ अचिंत्य संयम तप भार संप्राप्त किया होने पर भी परम वैराग्य भूमिका का आरोहण करने में समर्थ ऐसी प्रभु शक्ति उत्पन्न न की होने से धुनकी में चिपकी हुई रुई के न्याय से नव पदार्थों तथा अरहंत आदि की रुचि रूप पर समय प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर सकता। वह जीव वास्तव में साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, किंतु देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति रूप परंपरा द्वारा उसे प्राप्त करता है। देखो धुनकी की चिपकी मतलब हुई है तो उससे आपको सूत नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर जरा भी राग है तो आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपितु देवलोक के क्लेश आदि की प्राप्ति करके फिर नर जन्म पाकर फिर राग का अभाव करके फिर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। लेकिन मुक्ति की प्राप्ति तो राग के अभाव होने पर ही होगी। अब तात्पर्य, मतलब देवलोक के क्लेश बता दिए, क्लेश। हाँ क्लेश है, वो 11वीं गाथा है। अब प्रवचन सार जी की उसमें लिखा कि स्वर्ग आदि के वैभव क्लेश को प्राप्त करता है, शुभोपयोग वाला स्वर्ग आदि के वैभव क्लेश को प्राप्त होता है। चलिए तात्पर्य वृत्ति और पढ़ लेते हैं, समय तो हो गया है, जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार। अब अरहंत आदि की भक्ति रूप पर समय में प्रवृत्त पुरुष के साक्षात मोक्ष के हेतुपने का अभाव होने पर भी परंपरा मोक्ष का हेतुपना दिखलाते हुए पूर्वोक्त ही सूक्ष्म पर समय व्याख्यान को प्रकरांतर से कहते हैं। दूसरी तरह निर्वाण दूरतर, पढ़िए पढ़िए। निर्वाण दूरतर होता है किसका? उसके प्रति जिसकी रुचि है। किसके प्रति रुचि है? जीवादि पदार्थ सहित तीर्थंकर के प्रति रुचि है। पुनः किस विशेषता वाली रुचि? श्रुत या आगम की रुचि। पुनः किस प्रकार की रुचि? संयम तप का प्रयोग या आचरण करने वाले की भी रुचि वाले को निर्वाण दूरतर होता है। इसका विस्तार बहिरंग इंद्रिय संयम तथा प्राणी संयम के बल से रागादि उपाधि रहित के ख्याति पूजा लाभ के निमित्त अनेक मनोरथ रूप विकल्प जाल की ज्वालावली से रहित पने के द्वारा निर्विकल्प होकर और चित्त को निज शुद्धात्मा में संयमित करने के लिए स्थितिकरण से संयमी होने पर भी अनशन आदि अनेक प्रकार के बाह्य तपश्चरण के बल से
समस्त परद्रव्यों की इच्छा के निरोध रूप अभ्यंतर तप से और नित्यानंद एक आत्म स्वभाव में प्रतपन से विजय से तप में स्थित होने पर भी जब विशिष्ट सहननादि शक्ति के अभाव होने से निरंतर वहां स्थिर होने में समर्थ नहीं होता है, तब क्या करता है? किसी भी काल में शुद्धात्म भावना के अनुकूल जीवादि पदार्थ प्रतिपादक आगम रुचता है। कदाचित पुनः जिस प्रकार कोई रामदेव आदि पुरुष देशांतर में स्थित सीतादि स्त्री सीतादि स्त्री के समीप से आए हुए पुरुषों का उस स्त्री के निमित्त दान सम्मान आदि करता है, कितनी अच्छी बात उसी लिखी है। प्रकार देखिए यहाँ ये बता रहे हैं कि अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता, तब क्या करता है? तब वो अनंत आदि की भक्ति में लगता है। उदाहरण दिया, जैसे कोई रामदेव आदि पुरुष, माने कोई पुरुष देशांतर में स्थित सीता आदि स्त्री के समीप से आए हुए पुरुषों का आदर दान सम्मान आदि करता है। क्यों करता है उनका दान सम्मान? माने कोई सीता जी के पास से होके आया, दूर देश में स्थित थी, तो उसका दान सम्मान कर रहा है, किस लिए? अपनी कि स्त्री भाई के। तू उसका ख्याल रखियो, उसका क्योंकि ख्याल रखियो, मैं तो उसके पास हूं नहीं। हाँ, तो माने उसके गांव का भी कोई आया है तो उसकी भी इज्जत करते हैं। तो इज्जत किसकी है? हाँ, उसकी गांव वाले की नहीं है। वो सीता के प्रति जो उसका बहुमान है, इसलिए वहां उसके गांव से भी अगर कोई आया तो उसका भी दान सम्मान आदि करता है। उसी प्रकार मोक्ष लक्ष्मी के वशीकरण हेतु, माने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए निर्दोष परमात्मा तीर्थंकर परम देवों के गणधर देव, भरत, सगर, राम, पांडव आदि महापुरुषों के चरित्र पुराण आदि को अशुभ से बचने के लिए शुभ धर्मानुराग से सुनता है। भेद अभेद रत्नत्रय भावना में लीन आचार्य उपाध्याय आदि का गृहस्थ अवस्था में पुनः दान पूजा आदि करता है, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए, ठीक है ना, उन्होंने वो प्राप्त की है, इसलिए मेरी भावना उस शुद्धात्मा को प्राप्त करने की है, इसके लिए उन सबकी भक्ति है। इस कारण से यद्यपि अनंत संसार की स्थिति का नाश करता है, माने जो उसको अनंत संसार की स्थिति, उसका तो उसने नाश किया। कोई भी थोड़ा रह गया। चरम देह वाला, चरम देह कहते हैं जो इसी भव से मोक्ष चला जाए, अचरम देह वाला माने जिसका अभी अंतिम शरीर नहीं है, तो वो उस भव में कर्मों का क्षय नहीं करता है। तथापि पुण्य अशरफ परिणाम सहित पने के कारण उस भव में निर्वाण प्राप्त नहीं करता है, करता। फिर देवेंद्र भवांतर में पुनः को, देवेंद्र आदि पद को प्राप्त करता है। बढ़िया आगे। महाविमान परिवार आदि विभूति को तिनके के समान तुच्छ मानता हुआ पंच महाविदेहों में जाकर समोशरण में वीतराग सर्वज्ञों को देखता है, निर्दोष परमात्मा के आराधक गणधर देव आदि के दर्शन करता है। तत्पश्चात विशेष रूप से धर्म में दृढ़ होकर चतुर्थ गुण स्थान योग्य आत्म भावना को न छोड़ते हुए देवलोक में काल व्यतीत करता है। फिर भी जीवन के अंत में स्वर्ग से आकर मनुष्य भव में चक्रवर्ती आदि विभूति को प्राप्त करके भी पूर्व भव में भावित शुद्धात्मा की भावना के बल से मोह नहीं करता है। फिर विषय सुखों को परित्याग कर जिन दीक्षा ग्रहण करके निर्विकल्प समाधि के विधान से विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी निज शुद्धात्मा में स्थिर होकर मोक्ष को जाता है, ऐसा भावार्थ है। माने अभी तो हमें निषेध करना है कि अगर रंच मात्र भी राग है तो उससे मुक्ति नहीं होती। ठीक है, होगी भी तो फिर परंपरा से तभी होगी जब उस राग को त्याग देगा। अब देखो अगली गाथा में कहते हैं, अरंत आदि की भक्ति मात्र राग, इतना भी जो राग है वो मोक्ष का अंतराय है। मोक्ष में विघ्न डाल दिया उसने, जो थोड़ा सा भी राग आया। अब इसकी चर्चा हम मंडे से करेंगे, और मुझे लगता है कि फिर इसके बाद समापन के नजदीक है बिल्कुल हम। भैया चलो। वो समय सार जी की गाथा याद आएगी तो जरा बताना, वो स्व समय की उपलब्धि के अभाव का राग, ये वो है ना, जब हाँ जी। अणुमात्र राग आदि का संभाव है, जिस जीव को वो सर्वागम धर्मले हो आत्मा नहीं नहीं है, जानता। जीव जीव अधिकार में ही है शायद ना। चलो देख के आपको जीव बता। अधिकार में है? फिर हाँ तो मैं ढूंढ लूंगी जीव मतलब
संक्षिप्त हो गया ना अब मेरे लिए ढूंढना, जीव जीव अधिकार से तो। बाकी देख के बता देंगे आपको। जा वाणी के नहीं, जीव जीव। सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धो। बड़ा आनंद आ रहा है भैया, बड़ा अच्छा पढ़ाते हो आप। अच्छा।